हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। क्योंकि मैं बताता हूँ तुमको रियलिटी 18 आवर्स चैलेंज और ये जो चल रहा है 16 आवर्स, ये सब मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, मैं अपना बता रहा हूँ। कल मैं 18 आवर्स से स्टडी किया। मैं तुमको दिखा देता हूँ, एक बार रुको, नहीं तो मानोगे नहीं भाई, 1 मिनट रुको। हाँ, तो ये है, देखो। यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो यहाँ 17 आवर्स 40 मिनट लिखा है एंड उसके बाद 30 मिनट लिखा है। क्योंकि ये दोनों एक साथ इसलिए नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट डे चालू हो गया था तो ये रीसेट हो गया था वापस से। 5 AM के बाद वो रीसेट हो जाता है। मैं 6 AM तक पढ़ा कल। एंड कब बैठा था, मतलब सुबह बैठा था, मतलब एक दिन पहले उसके सुबह बैठा था, ऑलमोस्ट 10 के आसपास। एंड उसके बाद से पढ़ ही रहा था। ऑलमोस्ट 18 आवर्स कंप्लीट किए मैंने। अब ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के किया देखने के लिए क्या है क्या नहीं है। भाई मेरे को जरूरत थी, मतलब मेरा जो बायो है ना, मेरे को थोड़ा अभी अपना वीक लग रहा है। एंड मेरे को उसको बहुत अच्छा करना है, तो इसलिए मैंने वो सेशन लिया था। बहुत लंबा हो गया और टाइम का मुझे पता नहीं चला। बट उसके बाद जैसे मैं 18 आवर्स कंप्लीट किया, उसके बाद जब मैं नैप लेने गया तो उसके बाद मैं बहुत देर में उठा, मतलब देर में क्या उठा, 11 AM के आसपास उठा। एंड देन उसके बाद से मेरे बॉडी में बहुत पेन होने लग गया, मतलब अ, ऐसा हो गया कि मतलब मन ही नहीं कर रहा हो पढ़ने का। फिर मैंने कैसे कैसे सुबह उठ के एक पेपर दिया, उसके बाद दोपहर में ऑलमोस्ट एक पेपर दिया। एंड उसके बाद फिर मैं सो गया, उसके बाद मैं उठा ही नहीं। और आज उतना अच्छा मेरा दिन भी नहीं गया, प्रोडक्टिव भी नहीं गया, क्योंकि अभी तक मेरे को तीसरा पेपर स्टार्ट कर देना चाहिए था, जो कि मैं तीसरा पेपर अभी दे नहीं पाऊंगा। एंड राइट नाउ मैं क्या करूंगा, अभी मैं बायो लूंगा। एंड बायो में मैंने 11th रिवाइज कर लिया, अभी मेरे को 12th रिवाइज करनी है, तो अभी मैं वही करूंगा। तो बेसिकली इस वीडियो में बस इतना बता रहा हूँ। लास्ट के डेज हैं कहीं। मैं बोलता हूँ तुम पढ़ो, 13 आवर्स पॉसिबल भी है। बट ये जो 18 आवर्स हैं और 17 आवर्स, ये सब इतना ज्यादा मत खींचो भाई। अगले दिन ही बीमार पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे साथ भी 2-3 लोग कर रहे थे, उनको भी मतलब थोड़ा जैसे बॉडी में पेन वगैरह हो रहा है। अब वो मैंने टेलीग्राम पे, मतलब जो ग्रुप है उसमें पूछा था। तो वहां पे 5-6 लोग मेरे साथ फॉलो किए थे पूरा 18 आवर्स वाला चैलेंज। एंड वो भी यही सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो भाई ये सारी चीजें मत करो। मैं तो डैश हूँ, मैंने गलती कर दी। पर ये सारी चीजें बहुत बेकार है, मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि मैं 18 आवर्स पढ़ लूंगा और दिमाग में भी सब चला जाएगा एंड तुम्हारी तबीयत भी खराब नहीं होगी, तो ऐसी सोच में मत जियो। एक तो पहली बात, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तो तुम्हारा नीट बेकार हो जाएगा। चलो मैं तो रिकवर कर लूंगा, मैं तो पढ़ते पढ़ते, मतलब अगर मेरे को फीवर है तो मैं मेडिसिन खा के पढ़ भी लेता हूँ, मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होती। बट तुम कैसे करोगे, अगर मतलब तुम वीक पड़ गए तो फिर तुम्हारा ये पूरा वीक खराब हो जाएगा एंड तुम्हारा नीट भी खराब हो जाएगा अगर तुम अच्छा स्कोर कर रहे हो। तो इन सब चैलेंजेस से दूर रहो। कोई हेल वीक चैलेंज चल रहा है, कहीं पे कोई चैलेंज चल रहा है जिसमें भाई पूरी 650 प्लस स्कोर हो जा रहा है भाई। अगर इतना ही होता तो मैं क्यों पढ़ रहा होता भाई 18 घंटे, अगर यही हेल वीक चैलेंज और ये सब में रिजल्ट के मार्क्स स्कोर बढ़िया हो जाते तो मैं भी कर लेता वही चीज। पर ये सब बेतुका बातें हैं जो कि कभी भी नहीं होता। अगर तुमको लग रहा है सिर्फ डायग्राम और समरी से पूरा पेपर बन के तुम्हारा सामने चला आएगा, तो तुम सपने में जी रहे हो और हेल वीक चैलेंज फॉलो कर रहे हो मान लो, और तुम्हारा एक आध पेपर में नंबर आ गया और तुम सोच रहे हो नीट में तुम फोड़ दोगे। तो एनटीए वहां पे चूतिया नहीं बैठी जो पेपर ऐसे ही आंख बंद करके बना रही हो। उन्हें पता है उनको कैसे बैलेंस पेपर बनाना है। वो कभी भी ऐसा पेपर नहीं बनाएंगे कि तुमने समरी पढ़ लिया, पॉइंटर टू पॉइंटर क्या बता दिया है, हाँ ये पढ़ लिया और क्या है, हाँ लिमिटेड टॉपिक्स बता दिए हैं, वो सब पढ़ लिया और डायग्राम देख लिया, उसके नीचे का देख लिया, डायग्राम के नीचे क्या लिखा है, ये सब करके कुछ नहीं होगा। सपने में मत जियो, पढ़ो सब। एंड बाद में रिग्रेट करोगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। बहुत लोग देख रहा हूँ मैं, आंख बंद करके फॉलो किए जा रहे हैं। हाँ, लेकिन उनके पास भी कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि वो तो साल भर कुछ कर रहे नहीं थे, बस बैठे हुए थे, कुछ करना काम वाम था नहीं, तो अब हेल वीक चैलेंज ही फॉलो करेंगे वो। तो उनको करने दो। तुम लोग पढ़ाई पे फोकस करो, इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस मत हो। एंड पढ़ते रहो। क्योंकि ये भी हो सकता है कि 1000 में से एक आध बच्चे का, मतलब 1000 में से 2-4 बच्चे हो जिनका मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। बट ये पॉसिबल ही नहीं है कि 1000 में से 400-500 बच्चे स्कोर कर दे रहे हैं वहां पे। ये सब फालतू बातें हैं, इन सब चीजों पे ध्यान मत दो। एडवर्टीजमेंट बहुत तगड़ी चल रही है, ये बैच ले लो, वो बैच ले लो, एंड ये टेस्ट सीरीज ले लो, ये 4 पेपर लगा लोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब फालतू बातें हैं। पढ़ाई पे ध्यान दो। एंड मैं भी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ, हर एक पॉइंट को पढ़ो, कुछ भी मत छोड़ो, जितना हो पाए उतना पढ़ो। बट ये 18 आवर्स चैलेंज इन सबसे इन्फ्लुएंस मत हो। 13 आवर्स और 10 आवर्स भी बहुत ज्यादा है, उतना ही करो।